वीडियो भी म्यूट कर, वो कर दे। सभी को म्यूट कर दीजिए वीपी भाई। कर दिया था, फिर ये सब लोग म्यूट हो जा रहे हैं अपने आप। तो फोर्स अनम्यूट किया जाए। हाँ, सब म्यूट कर दिया, सब म्यूटेड है सब। आप अनम्यूटेड है। मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही। आज आप सभी का इस जीएमटी की फैमिली एंड वुमेन्स वर्कशॉप में स्वागत और अभिनंदन है। पांड्या जी भी जुड़ रहे हैं सर, 2 मिनट में मेरी बात हुई है अभी उनसे। एग्जिट कर गए थे, फिर जोड़ दिया, एडमिट कर लिया उनको। आज ये पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है कि महिलाओं को और परिवार को लेके एक इस टाइप की वर्कशॉप रखी गई है, और जिसको कि बहुत खूबसूरती से जामा पहनाया है हमारे बब्बू भैया ने और हमारे दीपक अग्रवाल जी ने, जीएमटी कोऑर्डिनेटर ने। ऐसा कम ही देखा गया है कि कभी भी आदमी जो है इस टॉपिक के ऊपर कभी कोई वर्कशॉप करता हो। तो मैं बधाई देता हूं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन डॉक्टर RKS चौहान जी को, और बब्बू भैया को, दीपक अग्रवाल जी को, और हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम को, जिन्होंने इतना बढ़िया आज प्रोग्राम जो है ये रखा है। और मैं ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए सबसे पहले अपने गैट कोऑर्डिनेटर लाइन मुकुल लाल टंडन जी से निवेदन करता हूं कि वो जो है इस वर्कशॉप के बारे में संक्षेप में हम लोगों को बताएं, जिससे कि हम लोग की कार्रवाई आगे चल सके। ऋषि शेट्टी जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। धन्यवाद ऋषि शेट्टी जी। आज की ये वर्कशॉप मेंबरशिप से ही संबंधित है, और इस वर्कशॉप में आज विशेष रूप से लेडीज मेंबर्स एंड फैमिली मेंबर्स को आप कैसे अपने साथ जोड़ सकते हैं, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हम लोगों को क्या इसका बेनिफिट मिलता है। आज की वर्कशॉप रखने का उद्देश्य सिर्फ ये है, कल जो चर्चा हुई, कल काफी चर्चा हुई मेंबरशिप के बारे में, मेंबरशिप की ग्रोथ के बारे में चर्चा हुई, रिटेंशन के बारे में चर्चा हुई, और नए क्लब के बारे में, क्लब एक्सटेंशन के बारे में चर्चा हुई। आज विशेष रूप से चर्चा करना है कि मैं मेंबरशिप ग्रोथ के लिए लेडीज को लाइनेस कन्वर्सन प्रोग्राम एवं फैमिली प्रोग्राम, इस तरह से हम कैसे जोड़ करके और इसको अपनी मेंबरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप सभी का इस वर्कशॉप में स्वागत करता हूं, सभी लाइन बंधुओं का, सभी हमारे सीनियर जो लाइन्स हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आज के हमारे मुख्य वक्ता कुंवर BM सिंह जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जो हमारे ही अपने जो डिस्ट्रिक्ट से हैं, और वो इस वर्ष मल्टीपल के कोऑर्डिनेटर हैं विमेंस एंड फैमिली मेंबरशिप के। तो आज के वो मुख्य वक्ता हैं, और उन्हीं के साथ साथ हमारे दीपक जी जो GMT कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, और ऋषि जी आप इस मीटिंग को शुरुआत करने के लिए गवर्नर साहब से अनुरोध करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। धन्यवाद बब्बू भैया। अब मैं अपने मंडलाध्यक्ष PMJF लॉयन डॉक्टर RKS चौहान जी से निवेदन करता हूं कि वो इस वर्कशॉप को विधिवत इनॉग्रेट करने की कृपा करें, जिससे कि हम लोगों की कार्रवाई आगे की ओर चल सके। चौहान जी।
गवर्नर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं डॉक्टर RKS चौहान, DG 321E, आज की वर्कशॉप जो महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में प्रस्तुत की जाएगी और परिवार के सशक्तिकरण और उनको लॉयनिज्म में शामिल करने के लिए की जाएगी, उसके उद्घाटन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। इसके साथ ही साथ अभी ऋषि भाई, इसके साथ ही साथ मैं अपने सभी जो मेहमान हमारे हैं उनका स्वागत करता हूं। खास तौर पे हमारे लॉयन डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी जो MCC हैं, उनका, वो हमारे IPDG भी हैं और बहुत सशक्त रूप से MCC के कार्यों का उन्होंने सुचारू रूप से संचालन शुरू कर दिया है। अपने छोटे भाई VDG 1 चैतन्य पांडे जी का, जो बहुत सारी सलाह हम लोगों को देते रहते हैं। लॉयन सौरभ कांत जी का, जो बहुत तेजी से उभर के एक ट्रेनर अपने डिस्ट्रिक्ट के ही नहीं बल्कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के भी ट्रेनिंग देते हैं। मेरी गैट टीम, हमारी गैट टीम में मुकुंद लाल जी, दीपक अग्रवाल जी और आनंद श्रीवास्तव जी, तीनों का जो सहयोग रहा है उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं हमारी कैबिनेट टीम में अजय मेहरोत्रा जी, DS मिश्रा जी, ऋषि सेठी जी, अनिल रस्तोगी जी, VP मरवा जी, इन सभी को की मैं प्रशंसा करूंगा। बहुत ही दिल से वो जुड़े हुए हैं और सारे कार्यों की देखरेख कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के जो प्रमुख हमारे वक्ता हैं BM सिंह जी, उनका मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने एक्सेप्ट किया आज की इस वर्कशॉप में मुख्य, एक तरह से वो भाषण करता है, एक शिक्षक भी हैं, ट्रेनर भी हैं, और वो हम सबको आज बताएंगे कि हमें कैसे अपने परिवार को और परिवार की महिलाओं को जोड़ना है इससे। फिर अपने हमारे रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन, कैबिनेट चेयरपर्सन, अभी हमारे सभी प्रबुद्ध क्लबों के लॉयंस ब्रदर्स, हमारे लॉयंस भाभियां, लॉयंस बहने, सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय लॉयन। धन्यवाद। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, आपके सुंदर उद्बोधन से हम लोग सब कृतार्थ हुए और अब मैं इस वर्कशॉप की ओपनिंग के लिए, जिनकी सबसे बड़ी अहम भूमिका है इस वर्कशॉप को बनाने में, हमारे बाबू भैया तो हैं ही, उन्हीं के साथ हमारे GMT कोऑर्डिनेटर लॉयन दीपक अग्रवाल जी भी मौजूद हैं और उन्होंने जितनी मेहनत से आज मेंबरशिप में जो मुकाम हासिल किए हैं वो शायद मेरे ख्याल से किसी और लॉयन को वो हासिल नहीं हुए अभी तक। तो मैं ऐसे अपने दीपक अग्रवाल जी को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और इस मीटिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करें। लॉयन दीपक अग्रवाल जी, अपने को अनम्यूट कर ले दीपक जी। थैंक यू। आवाज आ रही है? जी सर। आवाज आ रही है ऋषि जी? जी आ रही है। थैंक यू ऋषि सेठी जी, बहुत ही डायनेमिक पर्सन है आप, और आपका भी इस GMT वर्कशॉप में दोनों दिन बड़ा जबरदस्त रोल रहा है। मैं आपके प्रति भी सर्वप्रथम आभार प्रकट करता हूं और आज पुनः GMT की वर्कशॉप फैमिली एंड वुमेन मेंबर्स स्पेशलिस्ट की रखी गई है। मैं धन्य हूँ कि इसको अलग अलग 2 पार्ट में रखा गया। इसका मतलब है कि आज 2 पार्ट में रखने का ये सिद्ध करता है कि इस वर्ष हमें फैमिली मेंबर्स 100% बनाने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का ये रुझान है और हमारे जो सिचुएशन है
उसके अनुसार अगर मेंबरशिप ड्राइव अगर हमें करना है तो फैमिली मेंबर्स बढ़ाने। पहले तो मैं आप सभी का, जो हमारे एमसीसी, डीजी, वीडीजी, वीडीजी 1, 2, वीडीजी और सर हमारे आज के मेन बीएम सिंह जी का, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और कि आज हमारे इस कार्यक्रम में पुनः आज जुड़े, मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। कहना मैं चाह रहा था, इस वर्ष का जो वर्ष है कोविड का, इसमें हमें फैमिली मेंबर्स ही ज्यादातर बढ़ाने होंगे, और उनको बढ़ाए बिना हमारे यहाँ मेंबरशिप ड्राइव नहीं हो सकती। हमारे गवर्नर साहब का जो सपना है 310 मेंबर का, तो 310 की जगह 500 हो सकता है, मगर हमें उन्हें बढ़ाने होंगे। कल भी मैंने कहा था, बहुत सी बातें बताई थी, फैमिली वाली भी बात कुछ आई थी, उसमें मैंने ये आग्रह किया था आपसे कि आपके क्लब में जो मेंबर इनरोल नहीं है उनको इनरोल कर दें, उसका फैमिली से कोई टच नहीं है। मगर फिर आज ये बात कर रहा हूँ जिससे जो लोग नए हैं उनको भी ये पता चल जाए, जो इंटरनेशनल के रिकॉर्ड में हैं मगर अपने रिकॉर्ड में नहीं है, उनको इनरोल कर दें। विगत वर्ष हमारे 3042 मेंबर थे, जिसमें 836 सदस्य हमारे फैमिली लेडीज मेंबर हैं 836। इसका मतलब 28% हमारे लेडीज सदस्य इस समय हैं, और 3 हमारा माइनस में चल रहा है, वर्तमान में 3039 सदस्य हैं। तो 28% में 8% तो वो सदस्य होगी जो अलग से फैमिली में नहीं, अपने लाइन लेडी नहीं है और अलग से वो मेंबर बनी है। लगभग 20% लाइन लेडी हमारे यहाँ फैमिली मेंबर हैं। तो 80% लाइन लेडी जो फैमिली मेंबर नहीं है, उनको 80% को आप कैसे जोड़ें? इस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं बार बार कर रहा हूँ, 80% को आपको जोड़ना होगा। 80% में आप जितना ज्यादा मैक्सिमम जोड़ सकते हैं, उनको सब लाइन लेडी को लाइन मेंबर बना दें, क्योंकि उनके ड्यूज भी अगर लाइनेस कन्वर्जन में दिखाएंगे, मैं ऑफिशियल नहीं बता रहा हूँ इसे, मगर लाइनेस कन्वर्जन में अगर बनाएंगे तो उनके ड्यूज भी हाफ लगेंगे। एंट्रेंस फी भी नहीं लगना है, एक लेडीज का केवल 1500 लगना है। अगर उनके लाइन मेंबर से अगर कहेंगे 1500 रुपया एक्स्ट्रा दे दीजिए, आपकी वाइफ लाइन मेंबर हो जाएंगी, वो तत्काल दे देंगे, केवल उनको समझाने की आवश्यकता है। आप अगर अपने क्लब में हमको बब्बू भैया किसी और पास्ट गवर्नर या किसी इनर कैबिनेट के व्यक्ति को बुलाएं, तो फैमिली मेंबर का लेडीज मेंबर कैसे बनाएं, लाइन लेडी को कैसे कन्वर्ट करें, उसके बारे में हम विस्तार से, यहाँ समय मुझे 10 मिनट मिला है, उसी में हमें बोलना है। ओल्ड क्लब जो हैं, उनसे उन क्लबों को भी आप फैमिली क्लब बना सकते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं इंटरनेशनल का ड्यूज कम कराइए, बराबर कई ऐसे ग्रुप बन गए हैं अलायंस के, जिसमें बार बार बराबर बात उठ रही है। इंटरनेशनल का ड्यूज वगैरह कम नहीं हो सकता, वो कम ज्यादा होना असंभव बात है। हम लोग भले बात करें, वो सब चीजें हो नहीं सकती है, मगर इंटरनेशनल ने जो छूट दिया है उसका आप लाभ उठाएं, ऐसे ही आपका ड्यूज कम हो जाएगा। जो ओल्ड क्लब हैं उनको भी, हमारी मारवा जी से बात हुई थी, ये ओल्ड क्लब को भी आप फैमिली क्लब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लिया आपके 40 मेंबर का क्लब है ओल्ड क्लब, उसमें 10 हेड हो जाएंगे और 30 जो है फैमिली मेंबर हो जाएंगे, तो 30 मेंबर का हाफ ड्यूज लगेगा 40 में, मतलब $21.5 लगेगा, और केवल 10 मेंबर का आपका फुल ड्यूज लगेगा हेड का। तो ये काम है आप मारवा जी की मदद से, मेहता जी की मदद से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी जो इस तरह के चेयरपर्सन अपॉइंट हैं, जिनको ज्ञान है, उनकी मदद से, उनके सहयोग से आप पुराने क्लब को भी फैमिली क्लब में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा आज के दिन ये रिक्वेस्ट है, जो क्लब फैमिली क्लब में कन्वर्ट होना चाहें, फैमिली मेंबर्स में लोगों को भ्रांतियां हैं कि लायंस इंटरनेशनल फैमिली में एक बिरादरी का होना चाहिए, एक तबके का होना चाहिए, एक घर का होना चाहिए, ऐसा कहीं नियम नहीं है। आप कोई भी बिरादरी का कोई भी हो, फैमिली मेंबर हो सकता है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई सुधार इसमें हमारी बात में हो तो आगे के वक्ता इसको सुधार कर लेंगे, तो इसलिए उस बात को अपने मन से निकाल दें। और पुराने क्लब को, ज्यादातर क्लब को जिनको की ड्यूज के कारण दिक्कत आ रही है, खास करके रिमोट एरिया में जो क्लब हैं, वो उस क्लब को फैमिली क्लब बना दें। लाइनेस का लायंस कन्वर्जन, लाइनेस जो हमारी लेडीज वुमेन मेंबर हैं, आज वुमेन मेंबर पर बातचीत है, उनको आप लायंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लाइनेस नहीं भी हैं तो आप लायंस दिखा के उनको लायंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनके भी ड्यूज आपके हाफ लगेंगे, कहीं भी आप उनको फैमिली में ना भी इनरोल करें,
और उनको लाइनेस कन्वर्जन का एक फॉर्मेट है, उसको अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। लिए न्यू क्लब, इस वर्ष न्यू क्लब जो खोले हैं, ज्यादातर आप फैमिली क्लब खोल सकते हैं। उसमें आप न्यू क्लब 5 लेडीज मेंबर से भी खोल सकते हैं, मिनिमम 5, और 10 से भी खोल सकते हैं, 15 से भी, 20 से भी खोल सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो न्यू क्लब जब आप खोलेंगे तो इस समय कोई भी आपको धनराशि नहीं देनी, इसी तरह की। और जब आपका ड्यू शुरू होगा तो उस समय हाफ ड्यूज आपका लगेगा, हाफ ड्यू लगेगा न्यू क्लब में लाइनेस कन्वर्जन। तो 20 मेंबर से भी आप क्लब खोले हैं तो ज्यादा बेहतर है। 5-10 तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, मगर उसको प्रॉपर क्लब वो नहीं है 5 या 10 मेंबर का, उसको बाद में बढ़ाने। और हमारे जो स्टूडेंट क्लब हैं, बहुत से ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ गर्ल्स कॉलेजेज हैं, उसमें गर्ल्स कॉलेजेज में हमारे बहुत से मेंबर ऐसे हैं, जैसे मैं भी एक विद्यालय का प्रबंधक रहा हूँ, तो उस गर्ल्स कॉलेज में, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में आप चाहें तो स्टूडेंट क्लब खोल सकते हैं लेडीज का। वो जो स्टूडेंट क्लब लेडीज का खुलेगा बड़ा ही प्रॉपर क्लब होगा, कैंपस क्लब होगा। उसमें भी आप ये प्रबंधक महोदय, बहुत से प्रबंधक है हमारे इसमें, मैं देख रहा था कि कई स्कूल के प्रबंधक भी अपने अलायंस के मेंबर हैं। तो वो अगर चाहें या उनके मित्र प्रबंधक, उनके जरिए आप एक नया क्लब भी स्टूडेंट और कैंपस क्लब बना सकते हैं। स्पेशलिटी क्लब की कल बात हो रही थी, लेडीज के लिए स्पेशलिटी क्लब बहुत ही बेहतर है। कोई संगीत प्रेमी है, कोई डांस प्रेमी है, कोई कुछ क्लासेस चला रहे हैं, कुछ अपनी किटी चला रही है। किटी, बहुत सी लेडीज किटी चला रही है। हर अगर किटी में 100 रुपया एक्स्ट्रा ले ले क्लब का, तो शायद 1500-1500 रुपया एक्स्ट्रा ले लें। जो 1500 रुपया दे रहा है वो आ सकता है किटी को, आप उस किटी को लायंस क्लब में भी तब्दील कर सकती हैं, और उसमें मनोरंजन के सारे साधन भी होंगे। समय समय पर आप चाहें तो समाज सेवा के भी आगे कार्यक्रम कर सकते हैं। ओरिएंटेशन की बात कल भी हुई थी, आज भी हो रही है। लेडीज मेंबर का ओरिएंटेशन मस्ट है, लेडीज जल्दी सीखती है। वुमेन मेंबर जो है वो बहुत जल्दी सीखते हैं। अलायंस तो आपस में बात भी कभी कभी करने लगते हैं, अगर लेडीज मेंबर आपस में बात नहीं करती, और वो जो है जब कोई चीज उनको बताया जाए तो उनके जेहन में जो चीज आ जाती है। और खास करके किटी वाला अगर नया क्लब खोल दें, अभी वो माहौल नहीं है, आगे वो माहौल किटी वाला भी हो जाएगा, तो उस समय आप नया क्लब खोल सकते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय ने जो है बहुत से अवार्ड भी अनाउंस किए हैं, और कहे हैं, मेरी उनकी बातचीत हुई है और बैठे भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर लेडीज क्लब बनाएगा तो उसे विशेष पुरस्कृत करेंगे और उनको मान सम्मान देंगे। तो मैं आज के दिन आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है लेडीज क्लब तत्काल खोलें, और जिससे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की मेंबरशिप का ग्रोथ हो। और कोई भी जब आपकी मीटिंग हो तो उसमें फैमिली मेंबर्स के टॉपिक पर आपके कुंवर बीएम सिंह इलाहाबाद में उपस्थित हैं, मैं बनारस में उपस्थित हूँ, और हमारे बहुत से ऐसे पास्ट गवर्नर हैं जो विभिन्न जगहों पर हैं, साउथ में हैं और सुल्तानपुर बेल्ट में हैं। वो आपको गाइड कर सकते हैं, बस उनको बुला के मदद लें। जो भी जूम मीटिंग आप कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, जूम मीटिंग में 5 मिनट का, क्लब की कोई जनरल बॉडी मीटिंग कर रहे हैं, अगर मनोरंजक मीटिंग नहीं है और कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें 5 मिनट का एक टॉपिक या 10 मिनट का एक टॉपिक मेंबरशिप पर भी आप रख सकते हैं। सभी क्लब इस समय तो हम लोग जूम में पूरे डिस्ट्रिक्ट में सम्मिलित हो सकते हैं, कहीं भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो उसमें आप लोग पीडीजी को और मेंबरशिप कमेटी को, हमारी मेंबरशिप टीम को, इनर कैबिनेट के किसी व्यक्ति मेंबरशिप में के बारे में अच्छी प्रकार बता सकता है, उनको बुलाएं, आमंत्रित करें, मौका दें, जिससे आपके क्लब का हाथ बढ़े। जब हाथ आपका मजबूत होगा तो निश्चित ही सेवा कार्य भी आपके बहुत अच्छी प्रकार होंगे। आज के इस अवसर पर अपने कुंवर बीएम सिंह, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत डायनेमिक पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, और बराबर लियो क्लब जो उन्होंने 6 खोला था, मुझे उम्मीद है इस बार उनके जरिए केवल 10 नए क्लब, फैमिली क्लब या वुमेन मेंबर्स क्लब निश्चित ही खुलेंगे, मुझे ये आशा है। अगर ऐसा हुआ तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक पास्ट गवर्नर के द्वारा एक चमत्कार होगा, हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, आशा करते हैं आज हमें वो गाइड करेंगे, जैसा हो हमें बताएं। कल मैं बहुत बात बता चुका हूं, मैं पुनः उसी बात को रिपीट नहीं करना चाहता, टाइम भी मेरा 10 मिनट ओवर हो गया। मैं पुनः आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय लाल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीएमटी कोऑर्डिनेटर
दीपक अग्रवाल जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही अच्छी बातें हम लोगों को बताई, जिससे हम लोग अपनी फैमिली मेंबरशिप को बढ़ा के और अपनी इंटरनेशनल की मेंबरशिप को भी बढ़ा सकते हैं। अब मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने इस बार एक अलग ही टाइप का बीड़ा उठाया। मल्टीपल काउंसिल सेक्रेटरी हमारे रह चुके हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बहुत ही प्रिय, मैं उनके टाइम में भी कैबिनेट PRO था। मुझे बहुत फक्र है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मेरे आज के वक्ता हैं, और मैं उनको जो है ससादर बुलाना चाहता हूं। मेरे बहुत ही प्रिय लैंड कुंवर BM सिंह जी, हमारे मल्टीपल के GMT फैमिली एंड वोमेंस स्पेशलिस्ट चेयरपर्सन, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका कि आप आएँ और अपने अच्छे अच्छे ज्ञान से हम लोगों को भी प्रेरित करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें कुंवर साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। आई आवाज? जी सर। धन्यवाद ऋषि सेठी जी। सर फोन को आप ओरिएंटल मोड में कर लें। ठीक है दीपक भैया, थैंक यू। चलो पूरा दिखेंगे ना आप? हैं? अब पूरा दिखेंगे। सर आवाज आनी चाहिए यार, दिखे या कोई ना दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, आज की इस मीटिंग में हमारे लोकप्रिय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर चौहान, आपने मुझे कुछ आज यहाँ कहने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे हमारे बहुत सीनियर मुकुंद लाल टंडन जी, हम लोग प्यार से बब्बू भैया कहते हैं, बहुत पहले उन्होंने मुझसे चर्चा की थी इसके बारे में। मैंने भी अपनी जिज्ञासा उनसे शेयर की थी कि इस मसले पर कुछ होना चाहिए। जिम्मेदारी दी है डॉक्टर क्षितिज शर्मा, डायनेमिक MCC बहुत आए, बहुत जाएंगे, बहुत आएंगे, मगर जो इन्होंने शुरुआत ही से बीज बो दिए हैं, मुझे दिखता है कि बहुत ही शानदार सत्र ये आगे लेके जाने वाले हैं। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे मल्टीपल की रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट GMT फैमिली एंड विमेंस स्पेशलिस्ट के पद पर पदारूढ़ किया। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये आश्वासन भी देना चाहता हूं, यदि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मैं इसको पूरी तरह से निभाऊंगा और अपने सारे कर्मों से, मन वचन, वो कहते हैं ना, अभी आनंद जी बता देंगे, मनसा वाचा कर्मणा, उन सबको समर्पित करते हुए पूर्ण करके और अधिक से अधिक गाँवों को, फैमिलीज को लॉयंस में जोड़ने का प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले अपनी माताश्री को नमन करना चाहूंगा, क्योंकि ये महिलाओं का आज चर्चा है, तो सर्वप्रथम मैं अपनी माता को नमन करता हूं। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर फिर भी मेरा प्रणाम उन तक पहुंचेगा। इसके साथ ही मैं देश के कारगिल शहीदों को भी एक बार याद करना चाहूंगा। कौन है भाई? देश के कारगिल के शहीदों को भी आज श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर किए और एक विक्ट्री हम लोगों को दिलाई थी। अब मैं आता हूं अपने विषय पर। ये फैमिली वीमेंस स्पेशलिस्ट है क्या भला? पहले कभी सुना? नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना था। हो सकता है हमारे कुछ सीनियर्स ने सुना हो, जानते हो, उसके बारे में कुछ जानते हो, मैं नहीं जानता। मैं इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताना चाहूंगा नटशेल में। ये है क्या? जितने हमारे लाइन साथी यहाँ बैठे हैं वो भी सोच रहे होंगे
कि जीएमटी वर्कशॉप तो होती है, मेंबरशिप ग्रोथ पर बात होती है, सही है। यह भी जीएमटी का एक पार्ट है, एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है। स्पेशलाइज्ड होने की वजह से उसको स्पेशलिस्ट कह दिया गया। 1917 में लॉयंस इंटरनेशनल का फॉर्मेशन हुआ, आप सब जानते हैं। सन 25 बहुत फेमस लॉयन लेडी हेलेन केलर, ये पहली महिला थी जिन्होंने लॉयनिज्म को ज्वाइन किया। सेकंड थी एनी। ये दो महिलाओं ने एक बीड़ा उठाया और महिलाओं को जोड़ने के लिए इंटरनेशनल में तमाम मशक्कतें करना शुरू कर दी। वहां से हमारा ये अभियान, मैं इसको अभियान कहूंगा क्योंकि अभियान नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा तो कहीं कुछ होता नहीं, शुरू हुआ। 1975 में आकर के लॉयनेस प्रोग्राम शुरू हुआ। हमारी लॉयनेस चेयरपर्सन यहाँ बैठी हुई हैं मधुबाला जी। ये प्रोग्राम 1975 में शुरू हुआ और लॉयन लेडीज ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। विमेंस इनको अप्रूवल मिला 87 में, 1987 में एज ए लॉयन लेडी इनको अप्रूवल मिला। उससे पहले लॉयन में ये लोग शामिल जरूर हुए, मगर अप्रूवल इनको जो आकर के मिला वो 87 में मिला। और लॉयंस इंटरनेशनल ने उसके बाद एक वीमेंस का ऑर्गेनाइजेशन करके डिक्लेयर किया कि हमारा वीमेंस का भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड में किसी और एनजीओ ने नहीं किया था। ये पहली संस्था है जिसने महिलाओं को लेकर के अपनी गंभीरता दिखाई और उनको अपने साथ जोड़ा। इसके बाद वर्कशॉप होने लगी, सिम्पोजियम होने लगे, इस पर काफी कुछ काम होने लगा और लोग आगे बढ़ने लगे। 11 जुलाई सन 2011 जुलाई में चेयरपर्सन जो होते थे उनको स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। जो आज नाम इसको पड़ा हुआ है जीएमटी फैमिली विमेंस स्पेशलिस्ट, वो एक्चुअली चेयरपर्सन हुआ करते थे, उसको एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट करके बना दिया गया। कालांतर में इस पर काफी सेशंस होने लगे, सिंपोजियम होने लगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स होने लगे, रीजनल वर्कशॉप होने लगी। सन 2010-11 से रीजनल वर्कशॉप शुरू हुई। पहली यूरोप में मई में, जापान में मई में, लैटिन अमेरिका में जनवरी 11 में, ऑस्ट्रेलिया में सितंबर 11 में। ये अलग अलग जगह साल में 2 बार इसकी वर्कशॉप होने लगी। उसमें पार्टिसिपेशन महिलाओं का बढ़ा। हमारी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थे मिस्टर टैम, उन्होंने भी इसको विमेंस फैमिली मेंबरशिप डेवलपमेंट टास्क फोर्स करके नाम दिया। प्रेसिडेंट मैडन आई, उन्होंने भी इसको बिल्कुल कंटिन्यू सन 12-13 में। महिलाओं का फिर योगदान बढ़ा और पहली महिला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सन 91-92 में बनी। ये फ्रांस की थी। पहली महिला इंटरनेशनल डायरेक्टर बनी पाकिस्तान की नीलूफर जी, बहुत फेमस लेडी, आप लोग सभी जानते हो। हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो पहले आ भी चुकी हैं। आज के सिनारियो में हेलो मेरी आवाज आ रही? आ रही है आवाज सर। थैंक यू। आ रही है थैंक यू। आज के सिनारियो में दुनिया भर में लॉयंस के बीच में 25% महिलाओं की सहभागिता, सिर्फ 25%। ये बहुत कम है। 3.5 लाख के करीब हुआ सिर्फ। इसको हमें बढ़ाने की जरूरत। हमें इसे बढ़ाने के लिए बहुत सारी
काम करने। अब उन कामों की जिम्मेदारी क्लब से शुरू होकर के और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तक, हमारे पास तक, अग्रवाल साहब तक, बब्बू भैया तक, सभी के पास जाती। ये एक चैनल होता है। धीरे धीरे पहली सबसे मेरी कड़ी उस क्लब का जो चेयरपर्सन बनाया गया हो। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक किसी क्लब में कोई चेयरपर्सन इस पद का नहीं बनाया गया। कारण उसका है, इसमें कोई संकोच नहीं कहने में, हम लोग इस चीज को जानते ही नहीं थे। आज ये हम लोगों के लिए पटल पर आई है और इस पर हम लोग काम करेंगे। तो एक पहले तो सबसे पहला अनुरोध मेरा, प्रेसिडेंट साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने क्लबों में एक एक महिला को हो सके तो इस पद के लिए चेयरपर्सन बनाइए। डिस्ट्रिक्ट में चेयरपर्सन बनाया होगा गवर्नर साहब ने, किसी को नहीं बनाया हो तो अनुरोध है कृपया बना दीजिए। कड़ी हमारी नेक्स्ट चलती है जोन चेयरपर्सन और रीजन चेयरपर्सन। इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने क्लबों के साथ मिल करके रहेगी। इन्हें अपने क्लबों में जाना है, उनसे बात करनी है, बराबर मुलाकात करते रहना, ऑफिशियली मिलते रहिए। जो आपने अपनी ऑफिशियल विजिट वगैरह करनी है वो सब करते रहिए, एडवाइजरी बुलाते रहिए, मगर वैसे मिलते रहिए, हाल चाल लेते रहिए। क्लब के प्रेसिडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि क्लब के प्रेसिडेंट जब भी अपनी बोर्ड मीटिंग करें उसमें जोन चेयरपर्सन, रीजन चेयरपर्सन को भी बुलाएं। उनसे डिस्ट्रिक्ट क्या चाहता है वो हमको मिलेगा और हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो मैसेज उनके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज तक जाएगा। तो एक ये बहुत आवश्यक सा लगता है कि हर बोर्ड मीटिंग में क्लब के जो भी इमीडिएट ऑफिसर, जोन चेयरपर्सन और रीजन चेयरपर्सन है, उनको बुलाइए। क्लब की मीटिंग्स को इंटरेस्टिंग बनाइए। बार बार अभी दीपक भैया इस बात को कह रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, क्यों हम लोग ये करना चाहते हैं। मैं जब आप लोगों ने मुझे VDG 2 बनाया, तब से मैं वीमेंस एम्पावरमेंट पे काफी वर्कशॉप करता रहा हूँ। वर्कशॉप मेरी होती थी जब भी कहीं कोई इंस्टॉलेशन होता था, उसमें मैं वीमेंस एम्पावरमेंट के लिए जरूर चर्चा करता था और रिक्वेस्ट करता था कि वीमेंस को मेंबर बढ़ाया जाए, बनाया जाए, बढ़ाते जाए। मुझे बहुत फक्र है ये कहने का कि मैंने अपने कार्यकाल में एज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 45% महिलाओं को अपने डिस्ट्रिक्ट के कैबिनेट में रखा था, वो 55% मेल मेंबर्स थे। मंशा सिर्फ यही थी कि महिलाएं आगे आएं, क्षेत्र में काम करें। एक महिला जब काम करने के लिए उद्यत होती है, घर से निकलती है, तो वो अकेली नहीं जाती। हम कहते हैं साहब 2 हाथ और बढ़े, एक महिला जुड़ी हमसे 2 हाथ और मिले, नहीं। उसके साथ उसके पतिदेव जरूर रहेंगे, उसके साथ उसके बच्चे अगर थोड़े बड़े हो गए हैं वो जरूर जाएंगे, मम्मा के साथ जाना है। तो हमको कम से कम 4 हाथ पति पत्नी के तो मिले ही, और 4 और हाथ हमको मिल सकते हैं उनके बच्चों के रूप में। करना क्या है हमें? सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि इन महिलाओं को ऐसी जगहों पर, ऐसी ग्रुप्स में घुसना है, अपने लॉयन साथियों को घुसना है, वहां से कम्युनिटी के बीच से प्रमोशन कर करके उन कम्युनिटी के बीच से एक राय की, एक मत की, एक शौक रखने वाले महिलाओं की, एक चीज में इंटरेस्ट रखने वाली महिलाओं की ग्रुप बनाना। उस ग्रुप को आप लाइए, उन्हें लॉयंस हम लोग बनाएंगे। इस साल आपको मालूम है कि दिसंबर तक एंट्री फीस माफ है, टोटल माफ है, ये आप जानते हैं। तो आपकी एंट्री फीस नहीं लगेगी, चार्टर फीस नहीं लगेगी, कुछ आराम चाहिए, मेंबर बनिए। हम
चाहते हैं कि इसमें अभी दीपक भैया ने चर्चा करते हुए 10 क्लब का टारगेट दे दिया। दीपक भैया, कोशिश करूंगा कि 10 से ज्यादा क्लब बन जाएं महिलाओं के साथ, फैमिली के साथ। जो पुराने हैं मैं उनको काउंट नहीं कर रहा, इसलिए नहीं काउंट कर रहा हूं कि वो तो हैं, उन्हें सिर्फ कन्वर्ट करना है फैमिली क्लब्स में। मैं आपको बताते हुए बड़ा फक्र महसूस कर रहा हूं कि मैंने लास्ट ईयर अपने क्लब को फैमिली क्लब टोटल बना लिया। हमारा क्लब लॉयंस क्लब इलाहाबाद क्लासिक टोटल फैमिली क्लब है। मेरे पास तब ये जिम्मेदारी भी नहीं थी, मगर तभी मैंने इसको अपने काम में अंजाम दे करके पूरा कर लिया था। अब आती है बात इनकी ट्रेनिंग और इनके सिंपोजियम और इनके ओरिएंटेशन की बात। तो अगर एक सिंपोजियम किया जाए तो लॉयंस इंटरनेशनल इसके लिए मैक्सिमम 2000 अमेरिकन डॉलर्स देता है। 500 से लेकर के ज्यादातर $1000 तक ये लोग रिएम्बर्स करते हैं। टोटल लिमिट्स 2000 की है, हमारा कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब के साथ बैठ करके मैं प्लान करूंगा कि हम लोग 2 सिंपोजियम करें और लॉयंस इंटरनेशनल से जो हमको इसमें मदद मिल सकती है वो हम लोग करें और उसका यूज करें प्रॉपर महिलाओं को प्रेरित करने के। ये रिएम्बर्समेंट ग्रांट है, करें, परमिशन लेंगे, काम करेंगे, उसके बाद तब वो रिड्यूस होकर हमारे पास रिएम्बर्समेंट होगा। अभी बात लॉयनेस की हुई, तो हमारे लॉयनेस के बारे में चर्चा किया। आप जानते हैं कि लॉयंस इंटरनेशनल, वहां लॉयनेस अब नहीं रह गया। हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉयनेस की वजूद बनाए हैं, इसीलिए बनाए हुए हैं कि इन महिलाओं को लॉयनिज्म में प्रेरित करके हमें लॉयन बनाना। उस पर पूरी छूट है, हाफ ड्यूज सारे मेंबर्स का लगेगा। जितनी लॉयनेस लेडीज, अभी दीपक भैया ने दबी जुबान कहा, मैं खुली जुबान कहता हूं, आप लॉयनेस थी या नहीं थी, कभी नहीं रही होंगी या रही होंगी, छोड़ दीजिए इस बात को। आप नए लॉयन लेडीज को लाइए, उनको लॉयनेस बनाइए। लॉयनेस उनको मैं अपने सत्र से घोषित कर दूंगा और पीछे के सत्र से घोषित करवा दूंगा कि वो लॉयनेस थी। सर्टिफिकेट देना हम लोगों के जो पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं उनके हाथ में है, वो दे सकते हैं। इसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, वो भरेंगे, हम लोग साइन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब साइन करेंगे, वो इंटरनेशनल में जाएगा। और ये छूट लॉयनेस से लॉयन बनने की आपको अभी मिल रही है, अगले साल तक मिलेगी, मगर अगले साल के बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है कि जितनी लॉयनेस हैं उनको लॉयन बना दिया जाए। जो कम्युनिटी की लेडीज हैं जिनका लॉयंस से अभी तक कोई संपर्क न रहा हो, उन्हें भी आप लॉयनेस के प्लेटफॉर्म पे ला करके और बना सकते हैं। उनको भी बनाने का प्रयास कीजिए, उनके लिए ग्रुप जोड़िए। एनी मेंबर कैन बी देयर, एनी नंबर ऑफ मेंबर बी कैन देयर, एनी मेंबर, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स। तब 5 से लेकर के आगे की गिनती जहां तक आपको आती है इतने को जोड़ करके आप बना सकते हैं। तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए और इनको बनाइए। मैंने इस पर कुछ एक रिवार्ड्स रखे हैं, अवार्ड तो गवर्नर साहब देंगे, मैं इन पर कुछ रिवार्ड्स की घोषणा आज करना चाहता हूं। जो क्लब 15 लेडीज का नया बनाएगा, 15 मिनिमम लेडीज का जो नया क्लब बनाएगा, उसे मैं 1000 रुपए का रिवार्ड दूंगा, बशर्ते कि वो बनाया हुआ क्लब 30 जून तक कायम रहे। पता चला अभी बनाया, रिवार्ड ले लिया, उसके बाद नमस्ते साहब, मई में गिर गए। नहीं, 30 जून तक अगर वो कायम रहेगा तो उसको 1000 रुपए पर क्लब, जितने भी क्लब बनेंगे, 10 का आह्वान हुआ है,
मैं तो चाहूंगा कि 20 क्लब ऐसे नए बने और बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एमसीसी का आह्वान है, आप हमें 2 नाम दीजिए, हम पूरा क्लब बना कर दे देंगे। सही आह्वान किया है, ये सही भी है कि अगर 2 व्यक्ति मिल जाएं एक स्वभाव के और वो चाह लें तो उनको फिर 15 लेडीज जोड़ने में दिक्कत नहीं है, वो जोड़ सकती है। इसी तरह से जो हमारे पुराने क्लब हैं, वर्तमान में जो क्लब हमारे चल रहे हैं, ये अगर 8 पेयर फैमिलीज मियाँ बीबी मिला करके एक पेयर बना, 8 पेयर फैमिलीज के अगर जोड़ते हैं तो उस क्लब को भी 1000 रुपए मैं अपनी तरफ से रिवार्ड के रूप में देना चाहूंगा। जितने भी क्लब एंटाइटल्ड होंगे इन सब के लिए, उन सबको अवार्ड फंक्शन के साथ मिलेगा। सबके साथ क्राइटेरिया वही है कि वो जो आपने बनाए हैं 30 जून तक वो क्लब में रहने चाहिए। राइट सर। अब मैं आऊंगा एक छोटे से, और ये मैं इस पर तो चर्चा मेरी हो गई, मैं एक छोटी सी जिम्मेदारी और मुझे डिस्ट्रिक्ट दी है। एमओसी महोदय अगर मुझे सिर्फ 3 मिनट का टाइम और दे दे तो मैं कुछ उस पर भी चर्चा करना। बिल्कुल। थैंक यू भाई, आपका बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, उस पर भी बात करना चाह रहा हूँ। मौका नहीं मिलता है, और ऐसे मौके में जो सारे यहाँ हमारे रीजन जोन्स प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरीज सारे लोग हैं, चेयरपर्सन सारे हैं। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने मुझे कैंपेन 100 का चेयरपर्सन भी बनाया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे ऊपर डाल दी। मैं तो शौकिया ये काम किया करता था। प्रभात भाई के टाइम पर भी उन्होंने मुझे कहा, भाई साहब आप इस पर बात कर लीजिए, आप इसको कर लीजिए। मैं आगे बढ़ गया और मैंने उस पर अपनी जो भी योगदान हो सकता था वो मैंने किया। पिछले साल भी काफी कुछ कैंपेन 100 में मैंने काम किया क्षितिज भाई के साथ लग करके। इस साल भी मैं चाहता हूं, मेरी इस पे फिर वही रिवार्ड की बात आएगी। मैं रिवार्ड करूंगा जो भी अभी एक उस दिन किसी था आप लोगों के साथ, मैथिली जी ने, आज शायद अभी तक उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी है, मैथिली जी ने $200 उसी दिन घोषणा कर दी थी। मैं चाहूंगा कि जो भी लॉयन $400 कैंपेन 100 में डोनेट करेगा उसे मैं 500 रुपए का रिवार्ड दूंगा, और जो 300 रुपए तक का $400 और $300 का जो कैंपेन 100 में योगदान करेगा, दान करेगा, उसको मैं 350 रुपए इंडियन रुपीस का रिवार्ड देना चाहूंगा, जो उनके धनराशि में जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए $300 उन्होंने दिया तो उसमें 350 रुपए मेरे मिले, और वो 350 रुपए मिला करके $300 पूरे होंगे। 350 रुपए मेरे सहयोग राशि को मिला करके $300 पूरे होंगे, वो $300 माना जाएगा। और 400 वाले में 500 रुपए मेरे सहयोग राशि जुड़ेगी, तब वो 400 रुपए पूरे माने जाएंगे। ऐसे कैंपेन 100 में भी चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ करके और अपना योगदान दीजिए। ये दान हम लोग दे रहे हैं किसको? लॉयंस इंटरनेशनल। जो हम लोग फीस देते हैं $43 या 21.5 जो भी देते हैं, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अमाउंट है दोस्तों, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के एस्टेब्लिशमेंट में ही काम आता है। उसके अलावा कहीं वो नहीं जाता, कहीं वेस्ट नहीं होता है, किसी चीज पर उसका दुरुपयोग नहीं होता। जो हम लोग इस तरह के डोनेशन करते हैं या एमजेएफ बनते हैं, पीएमजेएफ बनते हैं, वो दान जाता है सर्विस में। हम लोग ग्रांट्स मंगाते हैं, हर साल बाढ़ आ गई, ग्रांट्स आ गई साहब, मेरे टेन्योर में भी आई, क्षितिज भाई के टेन्योर में भी आई, उसके पिछले साल भी आई। यहाँ कुंभ मेला लगा था पिछले साल प्रभात भाई के टाइम पर, बहुत अच्छी ग्रांट आई, बहुत अच्छे कार्य हुए। पीआर बढ़ाने के लिए ग्रांट आई थी वो।
क्योंकि मैं उसमें बराबर से सहयोग में था, इसलिए मुझे पूरी जानकारी है उसकी। इस साल अभी एक ग्रांट आई हुई है, पिछले साल आ गई है, जो अब डिटेल से उसका डिस्बर्समेंट हमारे इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर क्षितिज शर्मा प्लान अप करेंगे हमारे प्रेजेंट गवर्नर के साथ मिल करके, उसको किस तरीके से क्या हम लोगों को करना है। इस कोरोना के लिए आई जो भी रूपरेखाएं बनेंगी आप लोगों के सामने आएगी। एमसीसी साहब भी यही हैं, गवर्नर साहब भी यही हैं, ये लोग प्लान करेंगे, प्लान करके जो हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे हम लोग उसी हिसाब से कार्य करेंगे और उस ग्रांट का सदुपयोग कोरोना पेशेंट्स के बीच में, कोरोना के भगाने के, इसको हराने के, इससे निजात दिलाने के लिए प्रयास जरूर करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से सुना, मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस तो यार हॉल में भी नहीं मिलता जितना यहाँ, चाहे फोर्सफुली हो, म्यूट कर दिया गया हो, या वैसे भी आप अनम्यूट करके भी बीच में बोल सकते थे, मगर आपने पेशेंसली सुना। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। इस प्रोग्राम के लिए मेरे पास बब्बू भैया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, दीपक भैया और विशेष तौर से हमारे पीआरओ, ये हमको बार बार रिमाइंड कर रहे थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी, उनको पता नहीं कितनी चिंता थी, कुंवर साहब आप तैयार हो गए या नहीं, देखिए परसों है, इसको देख। रोज मुझे एक दो बार वो फोन करके बार बार रिमाइंड कराते थे और मुझे सचेत करते रहे। ऐसा सचेतक प्रभु हर एक आदमी को दे, जिसने लगन लगाई तो फिर पूरी लगा दी और मुझे बार बार जगाते रहे और मैं कुछ थोड़ा सा इस पर काम कर पाया। दोस्तों, अगर मैं वेल फर्निश्ड नहीं हूँ, वेल फर्निश्ड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कंप्यूटर नहीं, मैं इस समय दिल्ली में और यहाँ मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। नहीं, मैं कुछ स्लाइड्स भी मैंने इसमें से निकाली थी और मैं चाहता था उनके माध्यम से भी कुछ और बातें करता। फिर कभी मौका मिलेगा, सिंपोजियम करेंगे हम लोग, उसमें मौका मिलेगा, आप लोगों से फिर इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। गवर्नर साहब, मुझे वक्त देने के लिए और आहूत करने के लिए और अपनी बात हर लॉयन साथी के पास तक पहुंचाने के लिए जो आपने समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूं। सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मेरी बात को गौर से सुना। मेरी रिक्वेस्ट यही होगी, ये सुन करके मोबाइल या लैपटॉप रखने के बाद भूल मत जाइए। होता यही है, हम लोग किसी भी ट्रेनिंग में जाते हैं, सारी किताबें वहां से लाए, घर आने के बाद उसे रख दिया और फिर उसको पलटकर कुछ लोग ही देख पाते हैं, सारे लोग नहीं देख पाते। दोस्तों, इसे याद रखिएगा, कहीं कोई क्वेश्चन हो, कहीं कोई आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, मेरा मोबाइल नंबर आप सभी के पास है, मेरी ईमेल आपके पास है, मुझसे बात कीजिए। एक नंबर और बता दे रहा हूं, जब तक दिल्ली में हूं, 8840646263। आई रिपीट, 8840646263। इस पर बात कर सकते हैं। लैंड मेरा जो दूसरा नंबर है BSNL वो यहाँ हो, कोई भी जानकारी आप लेना चाहें, मोस्ट वेलकम। मेरी मेल पर अगर दे देंगे तो मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। हेलो ऋषि भाई, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ऋषि भाई कहीं व्यस्त हो गए? ऋषि भाई क्लब के लिए, ऋषि भाई एक मिनट हम बोले बीच में। जी जी बोलिए एक मिनट हम अपनी बात कहें। जी, बोलिए। बिल्कुल कहिए भैया, हमारा आपका तो एक साझा है ना, हमसे छूटेगा आप बोलेंगे, आपसे छूटेगा मैं बोलूंगा। इसमें जो नया क्लब खुलेगा उसमें बहुत लाभ है। फैमिली क्लब जो नया क्लब खुलेगा उसमें बहुत लाभ है।
पहले फर्स्ट हाफ का ड्यूज आधा लगेगा, फिर लाइनेंस कन्वर्जन नहीं भी करते अगर तो फिर सेकेंड हाफ में जो 5 मेंबर में 4 मेंबर में 16 मेंबर का आधा लगेगा, हेड का केवल 4 का फुल लगेगा। उस तरह भी आप क्लब खोल सकते हैं चाहे तो। मैंने बताया सर उसके लिए मैंने बताया ना, फैमिली मेंबरशिप पर हमें 4 मेंबर का फुल लगेगा, 16 मेंबर का हाफ लगेगा, 20 मेंबर में। दीपक भैया, फैमिली क्लब में 1:4 है। 1:4 का आपको 1 देना है $43 और 4 देने हैं आपको हाफ ऑफ $44। फर्स्ट हाफ में हाफ आधे मेंबर का, सेकंड हाफ में फिर 4 मेंबर और 16 मेंबर। दीपक भैया, वो लायनेस टू लायन जो बनेंगी उनके लिए अलग है। वो तो दूसरा तरीका है, वो तो अलग तरीका है। दीपक भैया और दीपक भैया टेक्निकल रहने दीजिए। इस बात में मैं बता देता हूँ आगे। जी ठीक है, आगे प्लीज आगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मल्टीपल के जीएमटी वेलफेयर वुमेन वेलफेयर एंड फैमिली स्पेशलिस्ट चेयरपर्सन लायन कुंवर बीएम सिंह जी। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को फैमिली के बारे में बताया कि हम लोग कैसे अपनी फैमिली को लायंस में इन्वॉल्व कर सकते हैं और हम लोग अच्छे अच्छे कार्यों को कर सकते हैं। आपने कैंपेन 100 की भी बात बताई। कैंपेन 100 में पैसा दिया मतलब हमने सेवा कार्य के लिए पैसा दिया, ऐसा आपने बताया। Exactly, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब उस शख्स को बुलाना चाहता हूं जो जिन्होंने बहुत ही कम समय में, मैंने बहुत कम देखा है उनको, बाकी मैं नहीं जानता, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी उड़ान भरी और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उड़ान भरी, और इतनी अच्छी उड़ान मैंने नहीं देखा कि अभी तक किसी ने भरी हो। तो मैं ऐसी शख्सियत को 2 लाइनें पढ़ के बुलाना चाहता हूँ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। ऐसे हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन लॉ एंड डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपनी बातों से जो है इस पे और कुछ प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि भाई। ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत लंबी उड़ान है। मैंने मेहनत की है और हर साल मेहनत की है पिछले 7-8 सालों में यहाँ तक आने के लिए, और आगे भी प्रयास करता रहूंगा आगे जाने के लिए। आप सब लोग का सपोर्ट, आप सब लोग का भरोसा, आप सब लोग का विश्वास मिलता रहा तो आसमान को ऊंचा करना। आज एक इसके पहले जो मैं स्कूलिंग अटेंड कर रहा था उसमें बताया गया एक स्पीकर के बारे में कि उड़ान ऐसी होनी चाहिए कि आसमान को ऊपर उठना पड़े कि कहीं आसमान के ऊपर ना चला जाइए। तो उड़ान पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदमी को मेहनत करना चाहिए, बाकी फल छोड़ देना चाहिए ऊपर। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चौहान साहब और गैट के कन्वीनर बब्बू भैया, जीएमटी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर दीपक भाई, मल्टीपल के जीएमटी फैमिली स्पेशलिस्ट कुंवर साहब। मैं देख रहा हूं कि हमारे पास 321B1 से लालजी भाई भी जुड़े हुए हैं, एचएन सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। आपको सर प्रणाम, नमस्कार। हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और एक जीएमटी फैमिली वर्कशॉप में 100 लोगों की उपस्थिति मीटिंग के अंत तक, ये एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि गैट कन्वीनर, गैट कोऑर्डिनेटर और अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट पीआरओ हैं और हमारे जो ट्रेनर्स हैं, आप सब लोगों ने मिलकर के एक ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग इंटरेस्टेड हैं। संडे आफ्टरनून में इस समय 90% लोग सोना पसंद करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि 100 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। बहुत संक्षिप्त अपनी बातें करना चाहूंगा, बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। हेलेन केलर ने कभी लायंस क्लब ज्वाइन नहीं किया। हेलेन केलर जो है वो 1880 में पैदा हुई थी और 1968 में उनका देहांत हो गया। 1 जून 1968 में उनका देहांत हुआ और 1 जून 1971 या 71 में हेलेन केलर डे लायंस क्लब ने घोषित किया। उनकी मृत्यु वाले दिन 3 साल बाद उन्होंने हेलेन केलर डे को घोषित किया और 1 जून 1971 से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष लायंस क्लब 1 जून को हेलेन केलर डे के दिन विजन संबंधी सारे सेवा कार्य करता है। हेलेन केलर ने 1925 में अपना
भाषण दिया था जिसमें कि उन्होंने लायंस क्लब को झकझोरा था कि आप अगर सेवा कार्य करते हैं तो आप जो लोग दृष्टिहीन हैं, जिनके जो दृष्टि बाधित हैं, उनके लिए आप मसीहा क्यों नहीं बन जाते 1925 में। और 1925 में ही लायंस क्लब ने पहली वुमेन, जो पहली महिला थी जिनको अवार्ड दिया था, जिनको सम्मानित किया था, वो हेलेन केलर थी। और दूसरा सम्मान जो उन्होंने दिया था वो दिया था एनी सलीवान को। तो एनी सलीवान जो थी वो एक टीचर थी और उन्होंने मदद की थी हेलेन केलर की, किस तरीके से वो नेचर का इस्तेमाल करके अपनी बातों को, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके अपनी बातों को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उन्होंने उनको कम्युनिकेट करना सिखाया था। तो हेलेन केलर और एनी सलीवान की हिस्ट्री यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, अभी तक आप सब लोगों ने बहुत सारी बातें करी कि किस तरीके से महिला मेंबरशिप अपने डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाई जाए। कल सौरभ भाई बता रहे थे हमको कि हम लोग के यहाँ भी 35% महिला मेंबर्स हैं, और कुंवर साहब ने जो बताया कि उन्होंने 45% अपने कैबिनेट में महिला मेंबर्स को जगह दी थी, उसको देखते हुए ही मैंने सोचा कि इससे बढ़िया पोस्ट मल्टीपल में और किसी को नहीं कुंवर साहब को जा सकती है। तो इसलिए जब वो इम्पोर्टेंस समझते हैं, हमारे जो आदि शक्ति है, आदि शक्ति भी है और आदि शक्ति भी हमारी है, वो दोनों उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, और जो इम्पोर्टेंस समझते हैं वही उनको आगे लेके आ सकते हैं। 2 प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे लायंस में बहुत पहले शुरू हो चुके थे। पहला प्रोग्राम था जॉइंट टुगेदर प्रोग्राम। जॉइंट टुगेदर प्रोग्राम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जॉइंट टुगेदर प्रोग्राम जो है, ये समाज के ऐसे किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने का एक प्रोग्राम है जो समाज में पिछले 3 साल से कार्यरत हो और सामाजिक उत्थान का काम कर रहा हो। मैं रिपीट करता हूं, कोई भी सामाजिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक उत्थान का काम कर रहा हो और उसका वजूद 3 साल से अगर है, तो उसको हम लायंस क्लब के तहत जॉइंट टुगेदर प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। उसकी अपनी आइडेंटिटी बनी रहेगी, लेकिन उसके आगे या पीछे लायंस आप लिख सकते हैं और उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो जॉइंट टुगेदर प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारी महिला ग्रुप्स को पहले लिया जा रहा था। 2018 में ये प्रोग्राम आया है लायनस ब्रिज प्रोग्राम 2018 से आया था और इसको इस साल समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया। अब ये चौहान साहब का साल जब समाप्त होगा 30 जून 2021 तक ये प्रोग्राम एक्सटेंडेड है। इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी एग्जिस्टिंग लायनेस मेंबर्स हैं वो लायन बन सकती हैं, उनको ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगी। 31 दिसंबर तक तो किसी की नहीं लग रही है, लेकिन अगर लायनेस मेंबर 31 दिसंबर के बाद ही बनती है, उनकी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगी। और जब भी वो लायन बनेंगी, चाहे वो अभी बन जाए, साल भर की फीस में भी उनका आधा ड्यूज लगेगा। और अगर दिसंबर में बनती है तो 6 महीने की फीस में भी आधा ड्यूज लगेगा। तो इस बात का ध्यान, बस इतना समझ लीजिए कि लायनेस, जो दीपक भाई ने बताया और कुंवर साहब ने बताया, लायनेस थी कि नहीं थी, इसको सर्टिफाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की भी आवश्यकता नहीं है। जिस क्लब के साथ लायनेस क्लब संबद्ध था, उस क्लब के अध्यक्ष को दस्तखत करके देना होगा। उसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म आता है लायनेस ब्रिज प्रोग्राम का। मान लीजिए जौनपुर की कोई महिला है जिसको हम ये कहना चाहते हैं कि वो लायनेस में थी, तो जौनपुर के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनको लिख करके साइन करके उसकी एप्लीकेशन के साथ जमा करना पड़ेगा कि ये लायनेस थी। इसके साथ उनको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है कितने साल से लायनेस थी, तो उतने साल का उनका एक्सपीरियंस भी जुड़ जाता है। ये तो बात आ गई लायनेस ब्रिज प्रोग्राम की। लेकिन इन सब चीजों का समावेश जो है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया अभी तक। मैं आप सबका ध्यान उस प्रोग्राम पर आकर्षित कराना चाहूंगा और इसके साथ साथ जो है मैं जानकारी भी लेना चाहूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट टीम से कि हमारे न्यू वॉइसेस चेयरमैन कौन है। मैं अभी तक उनसे रूबरू नहीं हुआ, जानता नहीं उनको। तो न्यू वॉइसेस चेयरमैन कौन है, ऋषि भाई बता सकते हैं मुझे? अरुणा अस्थाना जी सर। अरुणा अस्थाना जी हैं। अरुणा अस्थाना जी सर। अरुणा अस्थाना जी जुड़ी हुई है हमारे साथ इस समय। ये अच्छी बात है कि जुड़ी हुई है हमारे साथ। और सबसे ज्यादा फायदा अगर हम फैमिली मेंबरशिप में दे सकते हैं तो न्यू वॉइसेस के माध्यम से दे सकते हैं।
न्यू वॉइसेस, जैसा कि आप जानते हैं कि गुदरुन जी के टाइम में ये नया कॉन्सेप्ट लाया गया था, और ये न्यू वॉइसेस का प्रोग्राम जो है, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन नहीं, चेयर स्पीकर कह लीजिए, और उसके अंडर में 3 स्पीकर होते हैं। तो ये न्यू वॉइसेस जो है 4 स्पीकर्स को मिला करके एक टीम बनती है, और एक स्पीकर जो होता है वो न्यू वॉइस ऑफ सर्विस कहलाता है। दूसरा स्पीकर जो होता है वो न्यू वॉइस ऑफ लीडरशिप कहलाता है। तीसरा स्पीकर जो होता है वो न्यू वॉइस ऑफ मेंबरशिप कहलाता है, और चौथा स्पीकर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी मेंबरशिप को लेकर के है, वो है न्यू वॉइस ऑफ मार्केटिंग। तो आप जब महिलाओं, अच्छा, और न्यू वॉइसेस का काम क्या है? आपने हमेशा देखा होगा कि जिन क्लब्स के साथ लायनेस जुड़ा हुआ है, या जिन क्लब में लायनेस नहीं भी है लेकिन वहां पर महिला मेंबर्स हैं, या महिला या पुरुष मेंबर्स के परिवार की जो महिलाएं हैं वो सर्विस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसे क्लबों में सेवा कार्य बहुत ज्यादा होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपने अगर देखा होगा कि जिन क्लबों में लायनेस क्लब अटैच्ड है, या जिन क्लबों में लायन मेंबर्स में महिलाएं ज्यादा हैं, या ऐसे क्लब जिसमें पुरुष मेंबर्स के परिवार की महिलाएं ज्यादा हिस्सेदारी देती हैं, इस 3 तरह के क्लबों में सेवा कार्य अक्सर ज्यादा होते हैं। हमें न्यू वॉइसेस के माध्यम से इन महिलाओं के कार्य का बखान करना है। ये महिलाएं हमेशा पुरुषों के नाम के पीछे छुप करके काम करती हैं। अखबार में नाम छपता है पुरुषों का, अखबार में नाम छपती, फोटो छपती है पुरुषों की, लेकिन इन महिलाओं के कार्य की पहचान नहीं हो पाती है। ये जैसे घर में एक महिला होती है, वो बिना किसी रिवॉर्ड के अपना सारा काम 24 घंटे वो करती रहती है, उसी तरह से क्लब की महिलाएं भी हमेशा सर्विस के प्रोजेक्ट्स में हमेशा लगी रहती है, सारा काम करती रहती हैं, फ्लड्स में खाना भी बना रही हैं, जाके नाव पे चढ़ के बांट भी रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन अंत में नाम होता है क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर का। तो न्यू वॉइसेस का काम, अरुणा जी आप मेरी आवाज सुन रही होंगी, न्यू वॉइसेस का काम है कि हमें जिन सर्विस एक्टिविटीज में जो भी महिलाएं इन्वॉल्व हैं, उन महिलाओं को, उनके काम को उजागर करना, उनको इंपॉर्टेंस देना, उनको प्रोमिनेंस देना, जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ उनको ये गर्व भी हो कि मैं ऐसे कार्य से जुड़ी जिससे मेरा नाम भी हुआ, हमारे परिवार का नाम हुआ, हमारे क्लब में कुछ सर्विस प्रोजेक्ट्स हुए। और इसमें आपको, अरुणा जी को, अपने अंडर में 3 और स्पीकर्स बनाने होंगे, एक सर्विस, एक लीडरशिप, एक मेंबरशिप। अगर आप मार्केटिंग में है तो आप चारों में से कोई एक चुन सकती हैं और बाकी 3 स्पीकर्स बना सकती हैं। और महिलाओं के काम को देख करके महिलाएं और अट्रैक्ट होती हैं। महिलाओं के काम को देख करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं और महिलाओं को जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के लिए जो हमने बताया कि लायनेस टू लाइन कन्वर्जन प्रोग्राम का इस्तेमाल करिए। क्लब के प्रेसिडेंट से आप साइन करवाइए कि हमारी लायनेस थी, जो पुरानी मेंबर या नई मेंबर जो भी है मेंबर लेके आप आते हैं, साइन करवाइए और उनको आगे लेके आइए। तो मुझे लगता है कि जीएमटी फैमिली स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में अगर हम न्यू वॉइसेस का एक अच्छा इस्तेमाल करें और न्यू वॉइसेस से जिन महिलाओं को हम प्रोमिनेंट करें, जिन महिलाओं के अंदर हम ये भावना जागृत करें कि हमें भी अपने नाम के आगे लाइन लिखना है, या हमें भी लाइन में जाना है, हमें भी लाइन के प्लेटफॉर्म पे बैठना है, उन महिलाओं को हम लायंस ब्रिज प्रोग्राम के माध्यम से लाइन में जोड़े तो हमें उस परिवार पे आर्थिक दबाव बहुत कम रहेगा और हमारी मेंबरशिप भी बढ़ेगी। मुझे अपने उद्बोधन में सिर्फ इतना ही कहना था इन 3 चीजों का कि जॉइंट टुगेदर प्रोग्राम, लायनेस ब्रिज प्रोग्राम और न्यू वॉइसेस। तो न्यू वॉइसेस शुड भी, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक पार्ट है, लेकिन पिछले 2 सालों में इसकी चमक थोड़ा कम हुई है, क्योंकि हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जोग युल चोई जी, इन्होंने न्यू वॉइसेस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया है और गुदरुन जी ने बहुत ज्यादा जोर दिया था। लेकिन हम अगर न्यू वॉइसेस को महिमा मंडित करें, न्यू वॉइसेस के चेयरपर्सन को हर जगह पर यह जिम्मेदारी दें कि वो डिस्ट्रिक्ट के सारे कार्यक्रमों में से खोज करके ऐसी महिलाओं को आगे निकालें जो अभी तक लाइन की मेंबर नहीं है और बहुत सारे सेवा कार्य कर रही हैं, तो हम डेफिनेटली अपने मेंबरशिप को आगे बढ़ा पाएंगे, विमेन मेंबरशिप। दूसरी चीज बताएं आपको, 2010 में फैमिली का कॉन्सेप्ट लायंस क्लब में लाया गया और मैं आज पहली बार जब मैंने खोल के पढ़ा है तो मुझे मालूम पड़ा कि आप सब जानते हैं कि 12 साल के ऊपर लियो का प्रोग्राम चालू हो जाता है, लेकिन 12 साल से नीचे भी 3 ग्रुप्स हैं बच्चों के जो लायंस में इन्वॉल्व हैं। पहला ग्रुप आपको जान के आश्चर्य होगा कि लेस देन 3 इयर्स के बच्चे, 3 साल से कम के बच्चों का एक अलग ग्रुप है जो लायंस फैमिली वर्कशॉप में इंक्लूड किया जाता है। दूसरा ग्रुप है 4 साल से 7 साल का,
और तीसरा ग्रुप है 8 साल से 12 साल का। तो ये 3 अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं जिनको हम बहुत ही अर्ली एज से उनके अंदर ये बीज डालते हैं कि सेवा परमो धर्म है और लायंस जो है एक अच्छा माध्यम है, सशक्त माध्यम है सेवा करने का। इन बच्चों को हम बताइए 3 साल के नीचे के बच्चों की उम्र के बच्चों को भी हम लायंस के फैमिली प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर रहे हैं और बाकायदा इसका मेंशन है कि 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसमें बच्चों को हम इन्वॉल्व करते हैं, लेस देन 3 इयर्स, 4 to 7 इयर्स, 8 to 12 इयर्स। तो ये आज मेरे लिए एक लायन लर्निंग था कि हम बच्चों को बहुत अर्ली एज से लायंस के सर्विस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जब भी आप वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें तो ये ध्यान दें कि 3 ग्रुप में बच्चों को बांट दें, उनको भी एक आध पेड़ दे दें, उनको भी एक आध गड्ढा दे दें, कहे वो अपना काम करें, दे विल एंजॉय इट और आपसे जल्दी ज्यादा काम करेंगे। जितने में आप 1 पेड़ होते हैं वो 5 पेड़ लगाएंगे और उनके अंदर ये भावना जागृत होगी कि हमको इस सर्विस प्रोजेक्ट में बहुत मजा आया। एंड व्हाट चिल्ड्रन रिक्वायर इज मजा आया तो जुड़ जाते हैं। अभी आप लायंस का नाम लेंगे किसी बच्चे से तो मुंह बनाएगा तो एक शर्त पे आएगा कि अपना मोबाइल दे देना प्रोग्राम में, हमें हम मोबाइल पे खेलते रहे तो अपना कार्यक्रम करते रहना। तो बच्चों को इन्वॉल्व करने से, उनको लियो बनाने से, उनको अल्फा और ओमेगा लियो बनाने से, लियो लायन बनाने से एक परमानेंट एक फैक्ट्री बनी रहती है नए मेंबर्स की। फैमिली को जोड़ने से हमारे सर्विस प्रोजेक्ट्स को ऊर्जा मिलती है, सर्विस को ऊर्जा मिलने से हमारी एक पीआर बनती है, पीआर बनने से हमारी मेंबरशिप बढ़ती है, लोग अपने क्लबों से जुड़ना चाहते हैं। तो इन 3 चीजों को जोड़ते हुए मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जीएमटी मल्टीपल की जो जीएमटी फैमिली स्पेशलिस्ट है बीएम साहब, उनका जो विभाग है वो 3 साल का विभाग है और इस विभाग को जीएमटी मल्टीपल चेयरपर्सन के अंडर में उसके साथ काम करना होता है। तो ये दोनों विभाग मिल करके, और कुंवर साहब आपको मैं बताऊं कि मल्टीपल में न्यू वॉइसेस के चेयरपर्सन है चंद्रशेखर मेहता जी, जो पिछले साल हमारे ट्रेजरर थे, मल्टीपल ट्रेजरर थे। तो मेहता साहब को भी अगर आप इन्वॉल्व करेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर हम लोग न्यू वॉइसेस को इन्वॉल्व करेंगे तो हम निश्चित ही विमेन मेंबरशिप में और फैमिली इन्वॉल्वमेंट में कई कदम आगे निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और अपने आइडियाज आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी इन अच्छी बातों को हम लोगों ने ग्रहण किया और मेरे ख्याल से बहुत सी ऐसी बातें थी जो लोगों को पता नहीं थी, जिसके बारे में उन लोगों को ज्ञान हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ रही। और न्यू वॉइसेस की जो आपने बात करी है तो उसके लिए हम तो ये चाहेंगे कि हमारे गवर्नर साहब से कि एक नॉन लॉयंस की वर्कशॉप हो जिसमें नॉन लॉयंस लेडीज़ इकट्ठी हों और हम लोग जो है उसको वर्कशॉप को करें और न्यू वॉइसेस औरों तक भी पहुँचे। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत, इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि आपको रास्ता खुद बनाना है, आप रास्ता खुद बनाते हैं अपना। अब मैं अपने बीडीजी फर्स्ट लॉयन चेतन पंड्या जी से निवेदन करूंगा कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्लबों से। हम लोग तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं अपने गवर्नरों से, अपने अधिकारियों से, अपने सारी चीज़ों से, लेकिन हमारे अधिकारी हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो गवर्नर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है जो हम लोग पूरी करें तो उन गवर्नरों की आंखों में के तारे बन जाएं। तो वैसे हमारी सबकी आंखों के तारे हैं हमारे बीडीजी 1 लॉयन चेतन पंड्या जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस पूरी मीटिंग के बारे में जो है बताएं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लॉयन बंधुओं से। धन्यवाद ऋषि भाई। सर्वप्रथम आपने हमको सितारा बना दिया। ऐसा सितारा मत बनाना है भाई, खाली केवल उसकी पूजा की जाए, पूजा करने योग्य मत बनाइएगा। और धन्यवाद ऋषि भाई, आपने ये मौका हमको दिया। दोस्तों, अभी तक हमारे जो वक्ता थे, हमारे कुंवर बीएम सिंह साहब, पास्ट मल्टीपल सेक्रेटरी और वर्तमान एमसीसी क्षितिज भाई ने बहुत सी जानकारियां हम लोग के बीच में दी, बताई हम सभी को। ये जानकारियां से अगर हम लोग को काम करने का मौका मिला और काम किया तो मैं शर्तों के साथ कह सकता हूं और आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप हम सब, हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छी तरीके से तरक्की करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें लायंस को लायंस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे क्षितिज भाई ने और जी ने कहा है, उसको हम लोग विशेष ध्यान रखें। मैं चाहूंगा सभी क्लब प्रेसिडेंटों से, 93 क्लबों के प्रेसिडेंट से
कि कृपया कर आपके साथ जो भी लायंस क्लब हैं उनको आप जल्द से जल्द कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इंटरनेशनल इसको नहीं मानेगा। और आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द लायंस मेंबरों को लायन मेंबर बनाएं, ताकि हमारे फैमिली मेंबर्स भी बन जाएंगे। उसके साथ हमारे बच्चे अगर बड़े हो गए हों तो उनके बच्चे भी बड़े हों, तो साथ में हमारे बच्चे की बहू उनको भी हम लोग लायन मेंबर बना लें। मैं ये सब उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी से। लेकिन आज दुख की ये बात है कि हम वुमेन्स पर बात कर रहे हैं और 100 पार्टिसिपेंट में मात्र 75% जेंट्स मेल मेंबर्स बैठे हैं और 25% खाली लेडीज मेंबर बैठी हैं। ये थोड़ी कमियां हैं हम लोग की। या हो सकता है कि संडे का दिन हो, समय का चयन सही ना हो, या हो सकता है कि महिलाएं इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़ना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। ये थोड़ी कम, और मैं बहुत देर से इस चीज को वॉच कर रहा था और मैं बहुत सॉरी के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ। आज थोड़ा सा मेरे पास समय बहुत कम था और मैं मीटिंग पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया। और इस वक्त मैं भी अभी अपने शॉप में बैठ के काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कल से बनारस, कल भी फिर बंद है, आज भी बंद है, और काम का थोड़ा लोड ज्यादा होने से मैं आपके साथ थोड़ा समय कम बिता पाऊंगा। इसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं विशेष रूप से अपने गवर्नर साहब को धन्यवाद दूंगा कि इस वर्चुअल मीटिंग में लगातार कराते जा रहे हैं। और जो हमारे GLT गेट कोऑर्डिनेटर मुकुंद बाबू चाचा जी हैं, इन्होंने 18 अध्याय की बात की थी। उस 18 अध्याय में 6वां या 7वां अध्याय जो है कंप्लीट कराने में लगे हुए हैं, और आगे का अध्याय जो भी है 50वां अध्याय उसको भी कंप्लीट कराएंगे। और रोज बाबू चाचा जी हम लोग को फोन करते हैं, बताते हैं हमको आज ये करना है, आज वो करना है, हमको ऐसे करना है, ये कराना है, ये ट्रेनिंग्स करानी है, वो ट्रेनिंग्स करानी है। और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। आने वाले समय में फिजिकल मीटिंग्स जब होगी, उसके बावजूद उन्होंने ये तय किया है कि आने वाले समय में वर्चुअल मीटिंग भी करूंगा और लोगों को इंस्पायर करूंगा, क्लब लेवल पर, मेंबर्स लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जोन लेवल पर, रीजन लेवल पर। तो मैं सभी अध्यक्षों से यह अनुरोध करता हूँ, कृपया इस बातों पे ध्यान दें और जल्द से जल्द जो भी अभी सुझाव मिले हैं, हमारे BM सिंह जी ने दिया और MCC साहब ने दिया, उस पर ध्यान दें और उस पर कार्य करें। इसी साथियों के सभी को धन्यवाद। धन्यवाद पंड्या जी। और आप हमारे आंखों के तारे हैं तो रहेंगे, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम तारे की चाहे पूजा करिए चाहे तारे को निहारिए, वो तारा ही रहता है। तो अब हम लगभग अपने आखिरी पड़ाव पे हैं मीटिंग के, और पूरी मीटिंग का जो विश्लेषण है, जो एक सार निकल के आया है, वो हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही डायनेमिक और उभरते हुए सितारे, जिनको मैं 2 लाइनों के साथ जो है बुलाना चाहता हूँ। जो मंजिलों की चाह रखते हैं, जो मंजिलों की चाह रखते हैं, वो समुंदरों पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। तो ऐसे हमारे VDG 2 है लायन सौरभ कांत जी, जो हम लोग की चाहत से बहुत ज़्यादा काम हम लोग से करवा भी लेते हैं और करते भी हैं। सुबेरे से आज वो परेशान है कि मैं कैसे जो है अगली मीटिंग करूंगा, कैसे मुझे अगली मीटिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें अगर किसी लॉयन के अंदर है तो वो उसको और अच्छा बना सकता है। तो ऐसे मैं लॉयन सौरभ कांत जी को पेश करता हूँ आपके सामने कि वो मीटिंग का समअप जो है आपके सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट PRO लायन ऋषि भाई। मैंने पहले भी कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं और आपका ये प्रेम है जो बोलता है आपकी के शब्दों के माध्यम से, वरना इस योग्य मैं नहीं हूँ, लेकिन आप सबके साथ मैं इस योग्य हो जाता हूँ, सबकी ताकत से मिलजुल के हो जाता है। सम्मानित मंडलाध्यक्ष महोदय लायन PMJF RKS चौहान साहब, सभी सम्मानित लायन विभूतियां यहाँ उपस्थित एवं अति सम्मानित लायन लीडर्स जो कि आज की इस वर्कशॉप में सम्मिलित हैं, आप सबको मेरा सादर अभिवादन। बहुत ही सुंदर ढंग से संचालन कर रहे डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट PRO लायन ऋषि सेठी जी ने आदेश दिया है दोहरे उत्तरदायित्व के लिए। आज मुझे मंडलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से उन्होंने ये दोहरा उत्तरदायित्व दिया है। पहला तो एक विश्लेषण, निष्कर्ष कह लीजिए आज की मीटिंग का, आज की वर्कशॉप का। दूसरा दायित्व जो उन्होंने मुझे दिया है वो सबको धन्यवाद देने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ इसमें
कि क्रमवार जैसे जैसे वक्ताओं ने बोला है उस हिसाब से मैं विश्लेषण करता चलूं और साथ ही साथ सबको धन्यवाद भी देता चलूं। और इस क्रम में अगर कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो तो मैं चाहता हूं उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि वो दोनों का धन्यवाद का क्रम अलग होता है और सभा के विश्लेषण का क्रम अलग होता है जो कि सीरियल वाइज चलता है। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि बहुत ही सुंदर ढंग से संचालन किया लायन ऋषि सेठी जी ने। पहली बार इस प्रोग्राम में जो हम लोग कर रहे हैं उन्होंने आज पहली बार किया, लेकिन बहुत ही सुंदर ढंग से बड़ी शेरो शायरी के साथ आपने देखा। उन्होंने डॉक्टर शर्मा जी के लिए बड़ा सुंदर लाइनें बोली, मेरे लिए भी बोली, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नए रोल के लिए, इस नए अवतार के लिए। और इसके साथ साथ हमारे पहले वक्ता आज के रहे हमारे बहुत ही आदरणीय गैट कन्वीनर लायन मुकुंद लाल टंडन जी, जिन्होंने 18 अध्याय का संकल्प किया है और आज प्रभु की कृपा से सबके सहयोग से 7वां अध्याय पूर्ण हो रहा है। 7 अध्याय हो गया है और वो जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से 18 क्या, मुझे तो लगता है 18 अध्याय गीता के, फिर 18 पुराण और उपनिषद वो क्या क्या कर देंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग्स का उन्होंने मन बना रखा है और हम लोग का पूरा सहयोग भी उनके साथ रहेगा। उन्होंने आज की जो मीटिंग में जो खास बात की, उन्होंने कल की वर्कशॉप की उसमें कुछ चर्चा की, कल क्या क्या खास बातें हुई। उन्होंने लेडीज लाइनेस कन्वर्जन की बात की, फैमिली मेंबरशिप की बात की और एक मीटिंग को एक शुरुआत दी, एक भूमिका दी। इस क्रम में मैं साथ ही साथ नाम लेता चलूं हमारे GLT कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद जी, जो कि बराबर हमारे बीच उपस्थित हैं और उन्होंने जो एक प्लेटफॉर्म हमें दे दिया पिछले हफ्ते 5 अध्याय, 2 हफ्तों में 5 अध्याय करा के, जिसकी वजह से हम लोग ये सब आगे कर पा रहे हैं। इस क्रम में आगे हमारे माननीय मंडलाध्यक्ष महोदय ने बड़े अच्छे शब्दों में सबका स्वागत किया, साथ ही साथ सबसे निवेदन किया कि हम लोग महिला सदस्यता पर जोर दें, फैमिली मेंबर्स पे जोर दें, ये कहते हुए उन्होंने आज की मीटिंग का शुभारंभ किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे बहुत ही डायनेमिक GMT कोऑर्डिनेटर हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन दीपक अग्रवाल जी हैं, जिनकी कल सबने सुना विस्तृत ढंग से। उन्होंने कल मेंबरशिप की बातें की, आज थोड़ा समय अभाव था लेकिन फिर भी उन्होंने काफी बातें की, क्योंकि बहुत ही अनुभवी लाइन है। सन 1983 से लाइन सदस्य हैं और 40 क्लब्स अपने कार्यकाल में, अपने आज तक के जीवन काल में लायंस के वो खोल चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक सुझाव हमें ये दिया कि वर्कशॉप को 2 पार्ट में जो रखा गया उसकी सराहना किया कि कल एक वर्कशॉप हमने जो इसकी मेंबरशिप की जनरल किया GMT की, और आज जो फैमिली और फीमेल वुमेन मेंबरशिप की किया, इसकी उन्होंने बड़ी सराहना किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारे यहाँ 836 महिला सदस्य हैं मंडल में। इस समय 836 महिलाओं का होना बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए। उन्होंने चर्चा की लाइनेस कन्वर्जन पे बात किया, फैमिली क्लब बनाने की बात किया। उन्होंने कहा जो एग्जिस्टिंग क्लब हैं उनको भी हम लोग फैमिली क्लब में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल ड्यूज पे चर्चा करते हुए कहा कि उम्मीद कम लगती है कि इंटरनेशनल ड्यूज कम हो पाए, जो एंट्रेंस फीस का वेवर है या चार्टर फीस का है, उसी से हम लोगों को संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने स्टूडेंट क्लब्स की बात की। स्टूडेंट क्लब्स में खास तौर से उन्होंने फीमेल क्लब्स की बात की। सबसे खास बात उन्होंने की, कल भी की थी, आज भी की थी, उन्होंने ओरिएंटेशन पे चर्चा किया कि सभी हमारे नए मेंबर्स का और जो नए क्लब्स बन रहे हैं उनके सभी सदस्यों का हमें ओरिएंटेशन कराना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जब आगे समय अनुरूप आवे तो जो हम लोग किटी पार्टीज महिलाओं की कर रहे हैं उनको भी प्रयास करके कन्वर्ट कर सके तो बहुत ही अच्छा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अवार्ड्स दिया जाए, मंडलाध्यक्ष से अनुरोध किया उन्होंने कि अवार्ड्स की बात हो। साथ ही साथ उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि हमारे जो भी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हैं या नॉलेजेबल लायंस हैं वो हर मीटिंग में 5 मिनट मेंबरशिप पे चर्चा करें, इससे बहुत ही सकारात्मक रोल आएगा। ये बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुति की। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ आज की इस सफल मीटिंग के लिए जो कि उनके नेतृत्व में हुई, और आदरणीय लायन मुकुंद लाल टंडन जी, मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस क्रम में हमारे बहुत ही सम्मानित 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, 5 मल्टीपल काउंसिल सेक्रेटरी लायन कुंवर BM सिंह जी, जो इस समय मल्टीपल में वुमेन एंड फैमिली मेंबर्स की चेयरपर्सन का दायित्व निभा रहे हैं। लायन डॉक्टर क्षितिज शर्मा MCC साहब ने उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, और उसके पीछे उन्होंने पृष्ठभूमि भी बताई कि चूंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में 45% कैबिनेट में अपने महिला सदस्यों को रखा, तो उसकी वजह से वो उनकी क्षमता को जानते हुए, उनकी योग्यता को जानते हुए उन्होंने उनको ये दायित्व दिया। उन्होंने अपने भाषण में लायन मुकुंद लाल टंडन जी को धन्यवाद दिया,
लायन क्षितिज शर्मा जी को धन्यवाद दिया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने अपनी माता जी को नमन करते हुए आज की शुरुआत की, जो कि एक हमारी महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को सम्मान देने की बात है, मोटिवेशन देने की बात है। फैमिली एंड वुमेन जीएमटी का एक पार्ट है। उन्होंने बताया, हेलन केलर के बारे में बताया, 1975 में जो लायंस कार्यक्रम शुरू हुआ उसके बारे में बताया, 1987 में लायंस बनने का जो हमारी महिलाओं को मौका मिला उसके बारे में बताया, और महिलाओं का लायंस में इतिहास, इस विषय पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। तमाम कन्वेंशंस की बातें की, तमाम सिंपोजियम्स की बातें की, बड़े विस्तार से चर्चा की उन्होंने। उसके बारे में हमें जो जानकारियां नहीं थी बहुत सी उपलब्ध उन्होंने कराई। उसके बाद उन्होंने एक खास बात, ये सुझाव दिया कि हम लोग एक चेयरपर्सन इस डिपार्टमेंट का, यानी फैमिली एंड वुमेन मेंबरशिप का, अपने मंडल में भी रखें और साथ ही साथ अपने क्लब्स में भी रखें, जिसके माध्यम से इस पे हम लोग और जोर दे सके और अच्छा कार्य कर सके। साथ ही साथ बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दिया कि हर मीटिंग्स में हम लोग जोन और रीजन को बुलावें, और उनके बुलाने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मीटिंग्स को इंटरेस्टिंग बनाने की बात उन्होंने भी की, सभी ने की। 45% महिलाओं को उन्होंने अपने कैबिनेट में रखा, बताया, हम लोगों को बड़ा मोटिवेशन मिला। और निश्चित ही महिलाएं, डॉक्टर शर्मा ने कहा, हमारी आदि शक्ति भी है, आधी शक्ति भी है, और हमको अपनी आदि शक्ति और आधी शक्ति दोनों का सम्मान और उनका सदुपयोग, उनको उचित स्थान देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने एंट्रेंस फीस वेवर की भी बात की। 10 से ज्यादा क्लब बनाने का आश्वासन मंडल को दिया। अपने क्लब के, होम क्लब के बारे में उन्होंने बताया कि वो उन्होंने पिछले वर्ष फैमिली मेंबरशिप में कन्वर्ट कर लिया। सिंपोजियम्स वगैरह के लिए उन्होंने बताया कि जो $2000 की अंतरराष्ट्रीय से ग्रांट आती है उसके बारे में बात किया। लायनेस कन्वर्जन की बात किया। साथ ही अपनी ओर से कई अवार्ड्स देने की बात, रिवार्ड्स देने की बात किया उन्होंने, कैश रिवार्ड्स की बात किया। साथ ही साथ उन्होंने बहुत अच्छी बात आज की, जो समय की मांग है, कैंपेन 100, उस पर भी चर्चा किया, और उस पर भी वो रिवार्ड्स देंगे। $400 और $350 उन्होंने अलग अलग उसकी भी चर्चा की। तो मैं बहुत ही आभारी हूं कि आप दिल्ली से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका पूरा सानिध्य हम लोगों को मिला, पूरा मार्गदर्शन मिला, आपके अनुभव और ज्ञान का हम लोगों को लाभ मिला, और हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में हम लोग मंडल 321 में फैमिली और वुमेन मेंबरशिप के क्षेत्र में निश्चित ही अच्छा कार्य करेंगे। इसी क्रम में आगे हमारे आदरणीय एमसीसी साहब, बड़े भाई लैंड डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी, जो कि रोज कुछ न कुछ नई बातें हम लोगों को बताते हैं, बहुत अपडेट्स उनके पास हैं, चूंकि मल्टीपल का बहुत बड़ा दायित्व है। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत बड़ी अच्छी आध्यात्मिक बात से की। उन्होंने कहा कि हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत पे विश्वास करना चाहिए, कर्म में विश्वास करना चाहिए, फल स्वतः मिलता है। आदमी को कार्य करना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, और आगे अपने आप रास्ते, अपने आप मंजिलें आती रहती हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए, हर अवसर को एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल गुरु से वो जुड़े हुए हैं, बहुत ही तमाम मेडिटेशन के कोर्सेज वो करते हैं, तो इसलिए उनके अंदर ये अपार ज्ञान का भंडार है जो उन्हें शक्ति देता है, और उनके माध्यम से हमें भी ऊर्जा और मार्गदर्शन मिलता है। उन्होंने बताया कि हेलन केलर कभी भी लायंस की मेंबर नहीं रही, कभी भी उन्होंने लायंस ज्वाइन नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय में हेलन केलर डे मनाया जाता है और बड़ा सम्मान होता है, और हम लोग बड़े उस दिन सेवा कार्य करते हैं आई से संबंधित। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हेलन केलर जी ने सन 1925 में हमें नाइट्स ऑफ ब्लाइंड बनने के लिए चैलेंज किया, तब से लायंस के लिए हमारा आई का कार्यक्रम सबसे बड़ा, साइड फर्स्ट हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम, प्राथमिक कार्यक्रम रहा। और अभी भी हम लोगों को सबसे ज्यादा ग्रांट्स जो मिलती हैं अंतर्राष्ट्रीय से, वो सब LCIF के क्षेत्र में ही मिलती हैं। उन्होंने एक और महान महिला एनी सालिवान का भी जिक्र किया, उनकी भी चर्चा की कि क्या भूमिका उनकी थी। उसके अलावा उन्होंने कुछ अनछुए पहलुओं पे चर्चा की जो हम लोग नहीं जानते थे। उन्होंने जॉइंट टुगेदर की प्रोग्राम की बात की, जिसमें भी किसी भी NGO को जोड़ने का प्रोग्राम है, अपने साथ लायंस में हम लोग जोड़ सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी भी बनी रहेगी, उनकी सेवाओं का हम लोग लाभ लेंगे, ये उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से 2018 में लायनेस ब्रिज प्रोग्राम आया, बहुत हम लोग उससे ले सकते हैं, ले रहे हैं, और अभी 30 जून तक है भी ये कार्यक्रम। और उन्होंने खास तौर से भी बताया नई बात कि सर्टिफिकेट जो लायनेस के लिए देना है कन्वर्जन के लिए, वो उस क्लब के अध्यक्ष को देना है, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर या डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को नहीं देना है। बहुत ही विशिष्ट बात उन्होंने कही, न्यू वॉइसेस के माध्यम से जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी आदरणीय महिलाएं हैं, वो जो कार्य करती हैं उनको उचित पहचान नहीं हम लोग दे पाते, जो हम लोगों की ओर से बड़ा ही गलत है। और उनको उचित पहचान देने के लिए हम लोग को न्यू वॉइसेस के माध्यम से उनको सम्मान, उनका नाम जहां भी अखबार में, जहां भी मीडिया में, हमारी मीटिंग्स में जैसे भी आना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए।
बहुत ही अच्छी बात उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए लियोस के भी बारे में बताई। एकदम नई बात बताई कि 3 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए भी कार्यक्रम है, 4 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए भी कार्यक्रम है, 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए भी कार्यक्रम है कि कैसे बाल अवस्था में उनके कोमल और चेतन मन में हम लोग सेवा के बीज आरोपित करते हैं, किस प्रकार से उस अवस्था से ही उनके अंदर प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा चाहे बच्चा मोबाइल के बहाने आए, चाहे जैसे आवे, कम से कम हम लोगों के साथ जुड़ेगा, सेवा देखेगा, बचपन से ही ये गुण उसके अंदर डेवलप होंगे। उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताते हुए अल्फा ओमेगा और लियो लायन की भी बात की और हम लोगों को बहुत प्रेरित किया, पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। हम लोग निश्चित ही उनके बहुत बहुत आभारी हैं और हमेशा उनका मार्गदर्शन स्नेह मिलता रहता है। अभी तक जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए सब में उनका सानिध्य मिला, बराबर उनका सपोर्ट मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। और मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं अपने डिस्ट्रिक्ट की ओर से कि निश्चित ही वो जिस भी क्षेत्र में हम लोगों का सहयोग चाहेंगे हम लोग करेंगे और उनसे भी हम लोग हमेशा सहयोग पाते रहते हैं और पाते रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है, विश्वास है। और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपना कीमती समय हम लोगों के बीच हमेशा निकालते हैं। हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है, 56 के बजाय 112 इंच का हो जाता है डॉक्टर साहब के रहने से। बहुत ही उनका ऐसा प्रेम पूर्वक व्यक्तित्व है। हमारे भाई लायन फर्स्ट बीडीजी लायन चैतन्य जी आज कुछ व्यस्त थे, कल वो बता रहे थे दुकान में बड़ी व्यस्तता है, कल शायद बंद हो रहा है, इस वजह से वो उन्होंने बताया कि पूरी मीटिंग्स में वो नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने हम लोगों को बहुत ही शुभकामनाएं दिया, हर तरह से सहयोग दिया। ऋषि जी ने उनको सितारा बताया तो उन्होंने कहा भाई सितारा वो बनाइए जो पूजा वाला ना हो, तो उन्होंने उसका भी बड़ा अच्छे ढंग से किया और हमारे साथ बराबर हर मीटिंग्स में वो रहते हैं, उनका सहयोग मिलता है। और वो मेंबरशिप की चूंकि इस बार एज ए फर्स्ट बीडीजी मेंबरशिप की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है, तो निश्चित ही हम लोग प्रयास करेंगे कि मेंबरशिप में हर तरह से काम को आगे बढ़ाएं, अपने मंडल को आगे ले जाएं। और अंत में अब जो धन्यवाद के क्रम में कुछ लोग बचे हैं, हमारे विशिष्ट लोग, खास तौर से हमारे जो 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हमारे बीच हैं, लायन एस.के. श्रीवास्तव जी मेरे पूज्य पिताजी, पास्ट काउंसिल सेक्रेटरी, लायन एस.पी. पांडे जी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे बीच हैं, लायन दीपक अग्रवाल जी का मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया, लायन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी भी बराबर हमारे बीच रहते हैं, जीएलटी कोऑर्डिनेटर, बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही योग्य, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मैं करता हूँ अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम, अपने कैबिनेट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, पीआरओ, आईटी चेयरपर्सन, ट्रेजरर, सभी का। और मैं देख रहा हूँ विशेष रूप से बहुत ही सराहनीय बात है कि पिछले सत्र के हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी और ट्रेजरर बराबर हमारे साथ रहते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे ही चाहिए कि लीडरशिप में पीछे वाले को आगे वाले को साथ लेकर चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मेरा काम हो गया तो आज से काम खत्म। यही बैटन है, यही रिले दौड़ की वो चीज है जो मशाल आगे बढ़ती जाती है। तो मैं बहुत ही उत्साहित हूँ ये देख के कि हमारी पिछली भी पूरी टीम और करंट की भी पूरी टीम है हमारे साथ और हम लोग निश्चित ही नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे हर क्षेत्र में। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे सभी रीजन चेयरपर्सन, सभी जोन चेयरपर्सन, सभी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, सभी कैबिनेट मेंबर, सभी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर्स और खास तौर से हमारे बाहर से आए हुए अतिथि आदरणीय लायन एच.एन. सिंह जी हमारे बीच रहे, हमारे वर्मा जी, आदरणीय लालजी वर्मा जी रहे और मैडम भट्टाचार्य जी 321 B1 से हमारे विशिष्ट मेहमान हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ मैं पुनः सबको नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय लायनवाद। ऋषि जी 2 क्वेश्चन चैट बॉक्स में है, 2 क्वेश्चन आए हैं चैट बॉक्स में, तो would you like our MCC to answer these questions? सौरभ जी आप ये क्वेश्चंस लेंगे? दो क्वेश्चन आए चैट बॉक्स में। आप क्वेश्चंस बोल दीजिए, जो भी लेना चाहेगा ले लेगा। हाँ, आप क्वेश्चंस बोल दीजिए। एक वाराणसी कैंट से क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन चैट बॉक्स में